वेलकम बैक टू माय चैनल माय लॉर्ड्स वॉइस। एक छोटा सा इशू था। एक स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। अभी हम लोग अपने अपने लोकसभा में अपने अपने नुमाइंदे चुनने वाले हैं। 4 जून के बाद हमारी नई लोकसभा होगी। लोकसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव गया है हमारी बातों को रखने के लिए, लोकसभा में हमारे मुद्दों को उठाने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, और उस रिप्रेजेंटेटिव को एक कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बोलता है कि मैं आपको एक्स अमाउंट ब्राइब करता हूं, उसके बदले में आप मेरे हिसाब से सवाल पूछो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, या मेरे हिसाब से मैं जैसे बोलता हूं वैसे आप बातें करो, मैं जैसे बोलता हूं वैसे आप वोट करो। सपोज वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो कि एज एन इंडिपेंडेंट जीता है, जिसके पर कोई विप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई विप का बंधन नहीं है, और उसको मान लीजिए, मैं जस्ट इमेजिनरी एक सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ, उसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट बोलता है कि आप इस तरीके से बिहेव करो, मैं जैसे बोलूँगा वैसे आप वोट करना, जिन जिन मुद्दों पर मैं जैसे बोलूँगा वैसे वोट करना, जैसे मैं हर मुद्दों पर स्टैंड क्या लेना है वो मैं बताऊँगा और आप वैसे स्टैंड लेना, और उसके एवज में मैं आपको ब्राइब करूँगा। वो जाता है, वो ऐसे ही करता है जैसे उस बंदे ने बोला होता है, अपने जनता की बात ना करके वो अपने उस इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करता है। बात जब बाद में पता चले कि हमारा नुमाइंदा हमारी बात ना करके किसी और की बात कर रहा है, और उसके एवज में वो ब्राइब भी ले रहा है, पैसे भी ले रहा है, और हमारे और आपके बीच में से कोई एक जनता का बंदा जाता है, क्रिमिनल केस कर देता है कि देखो जी ये पैसे दे रहे हैं और हमारी नुमाइंदगी ना करके किसी और की नुमाइंदगी कर रहा है। तो उस क्रिमिनल केस में आप एज ए जज क्या बोलोगे? सही किया नुमाइंदे ने या गलत किया? 100 में 100 बोलेंगे कि गलत किया। जिस उसे अपने जनता की आवाज़ उठानी चाहिए थी, ना कि किसी और पैसे वालों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1998 से लेकर के 4 मार्च 2004 तक ये लॉ नहीं था। शॉकिंग लॉ ये था कि अगर हमारा नुमाइंदा हमारी नुमाइंदगी न करके किसी और से पैसे लेता है, और पैसे लेकर के उस पैसे देने वाले के हिसाब से अगर वो लोकसभा विधानसभा में हम बातें करता है, वोट देता है, तो उसके उस एक्ट को लेकर के बाहर में कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। ये एक लॉ था। अगर वो पैसे लेता है ए को वोट करने के लिए और पैसे लेकर के बी को वोट कर देता है, तब उस पर केस चलेगा कि आपने पैसे देने वालों की बात नहीं सुनी। हालांकि ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविजंस हैं, 105 एंड 194। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिविलेज इसलिए दिया है कि हर नुमाइंदे को कोई डर नहीं होना चाहिए अपने जनता की बात करने के लिए। जनता की बात करने के लिए उसे हर तरीके के डर से अलग रखा गया है, इंसुलेटेड रखा गया है। लेकिन हमारे नुमाइंदे इसी प्रोटेक्शन को यूज करते हैं ये बोलने के लिए कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि अगर मैं अपने वोट देने
को लेकर के या बोलने को लेकर के मैं कुछ भी बोलूं, मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता, या उससे रिलेटेड चीजों पर मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। तो ये मुद्दा उठा था पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में, जब पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। वो जीत तो गए थे, 265 वोट उनको मिला था, 251 उनके अगेंस्ट में गया था, लेकिन जो 14 MP थे जो कि इनको जिता रहे थे, उनके अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगा कि उन्होंने पैसे लेकर के पैसे देने वाले के हिसाब से वोट किया है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है, इसलिए क्रिमिनल केस चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, केस नहीं चलेगा, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में वो जो कुछ भी बोलते हैं उनका टोटल प्रोटेक्शन है, और बोलने और वोट देने के से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अगर इलीगल भी है तो भी प्रोटेक्टेड है। तो अब पैसे देने वाले ने पैसा दिया और पैसे देने वाले के हिसाब से अगर वोट हो गया तो कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। लेकिन पैसे देने वाले ने पैसा दिया कि नरसिम्हा राव जी को वोट करो, और उन्होंने नरसिम्हा राव जी को वोट ना करके बाहर चले गए, तो फिर उन पर केस चलेगा। अजीत सिंह जी के साथ हुआ, पैसा लेने का आरोप सब पर लगा, लेकिन अजीत सिंह अब्सटेन कर गए। वो पैसा देने वाले के हिसाब से उन्होंने वोट नहीं किया। बाकी लोगों ने जैसे पैसा देने वाले ने बोला था वैसे ही वोट किया। तो जिन लोगों ने पैसा देने वाले के हिसाब से वोट किया उन पर तो कोई केस नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन जो एब्सटेन कर गया, पैसा देने वाले के लेने के बाद भी अगर एब्सटेन कर जाते हो तो आप पर केस चलेगा। 98 में पीवी नरसिम्हा राव का जजमेंट है। वो जजमेंट 4 मार्च 2024 तक चला। 1998 में 5 मेंबर बेंच ने ये डिसीजन दिया था, मेजॉरिटी डिसीजन था। जस्टिस SC अग्रवाल, जस्टिस SC अग्रवाल और जस्टिस, जस्ट ए मिनट मैं जज का नाम बता देता हूँ, जस्टिस SC अग्रवाल, जस्टिस AS आनंद, इन्होंने उस बेंच में भी बोला था कि नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन ये माइनॉरिटी व्यू था। जस्टिस SP भरूचा और जस्टिस AS राजेंद्र बाबू, इन्होंने बोला था कि नहीं, प्रोटेक्शन है। और इनको एक अलग ओपिनियन था जस्टिस GN रे का। GN रे साहब ने जस्टिस भरूचा एंड जस्टिस राजेंद्र बाबू को सपोर्ट कर दिया कि प्रोटेक्शन है। पब्लिक ऑफिसर के पॉइंट पर जस्टिस GN रे ने जस्टिस SC अग्रवाल और जस्टिस आनंद को सपोर्ट किया। तो प्रोटेक्शन है के पॉइंट पर मेजॉरिटी हो गया जस्टिस भरूचा का व्यू। अब वो इशू चलता रहा। अब इधर 2012 में जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था झारखंड में, तो सीता सोरेन, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लिए और वोट नहीं किया। जिसके को वोट करने के लिए पैसे लिए थे उसको वोट नहीं किया। तो उन पर जब क्रिमिनल केस लगाया गया तो वो क्वेश्चन के लिए गई कि मुझे तो प्रोटेक्शन है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपने तो पैसे लिए थे एक पर्टिकुलर बंदे को वोट करने के लिए और आपने उनको तो वोट किया नहीं, तो प्रोटेक्शन कहां से है? मतलब कि जो पैसे लिए थे वो आपके वोट करने से रिलेटेड नहीं रहा, तो वो इंसिडेंट अलग हो गया, तो आप पर केस चलेगा। इंटरेस्टिंग। मतलब वोट कर देते तो सीता सोरेन पर केस नहीं होता, वोट नहीं किया तो इसलिए हुआ। वोट कर देते तो कहा जाता कि जो पैसे लेने का एक्ट था वो रिलेटेड था वोटिंग के एक्ट से, इसलिए वो पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर आप पैसा लेते हैं और वोट नहीं करते, मतलब पैसा लेने का एक्ट जो है वो वोट करने के एक्ट से अलग एक्ट हो जाता है, इसलिए क्रिमिनल केस चलता है। तो हाई कोर्ट ने क्वेश्चन करने से मना कर दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब वो जजमेंट पहले डिवीजन बेंच के सामने लगा, फिर 17 फरवरी 2014 के दिन इसको
3 मेंबर बेंच के पास भेजा गया। फिर 7 मार्च 19 को 5 मेंबर बेंच के पास भेजा गया। 5 मेंबर बेंच ने बोला कि तो ऑलरेडी पीवी नरसिम्हा राव जी का व्यू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत व्यू है, हम लोग इसको ओवररूल करना चाहते हैं। तब 20 सितंबर 2023 को इसको 7 मेंबर बेंच के पास भेजा गया, जिसका जजमेंट अब 4 मार्च 2024 के दिन आया। 4 मार्च 24 के दिन जो आया है, उसमें जो हमारे बेंचेज हैं, डॉक्टर DY चंद्रचूड़, डॉक्टर AS बोपन्ना, डॉक्टर MM सुंदरेश, डॉक्टर PS नरसिम्हा, मिस्टर PS नरसिम्हा, JB पारदीवाला, संजय कुमार, मनोज कुमार मिश्रा जी, ये सारे लोग हमारे माननीय ऑनरेबल जजेस हैं। मतलब आप देखो, इंसिडेंट था 1993 का, जब नरसिम्हा राव जी का इंसिडेंट हुआ जुलाई 93। उस समय से लेकर के 4 मार्च 2024 तक हम लोग एक छोटे से पॉइंट को लेकर के डिस्टर्ब रहे कि हमारा नुमाइंदा हमारी बात ना करके किसी और की बात अगर करता है और उससे पैसे भी लेता है, और पैसे जिस चीज की वजह से दिया जा रहा है वही चीज अगर वो लोकसभा या विधानसभा में करता है, तो उसके ऊपर कोई केस ही नहीं चलेगा। तो ये छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इशू है। एक ही इंटरप्रिटेशन, एक ही आर्टिकल नहीं चेंज हुआ, इंटरप्रिटेशन की बात है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग जजमेंट है। सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप क्रिमिनल अपील नंबर 451 ऑफ 2019, जो 4 मार्च को डिसाइड हुआ है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो वॉइस है वो लाउड एंड क्लियर है कि आपको अपने नुमाइंदों की बात उठानी है, न कि किसी और की बात। अगर नुमाइंदों की बात उठानी है, नुमाइंदों की बात उठाने से कहीं से कोई डर नहीं होना चाहिए, संविधान का वॉइस ये है। तो थोड़ा सा माइंड अप्लाई कीजिए कि हमारी पार्टीज जो हैं वो विप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाती हैं। अगर मान लीजिए मैं एक किसी पार्टी का हूँ या आप किसी एक पार्टी के हैं और लोकसभा या विधानसभा में पहुँच जाते हैं और आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी से अपने जनता की बात करें, और उसी पॉइंट पर आपका पार्टी व्यू कुछ और होता है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन, वॉइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात होती है, वॉइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स the representative to discuss and raise all the points of his voters or the persons residing within his area, Lok Sabha or Vidhan Sabha area, whether it is justified to silence him by the use of whip. Consider the constitutionality and legality of whip in this background. Here was a case, Sita Soren's and PV Narasimha Rao's was a case where some other person was bribing our representative, and our representative was acting as per the instructions of that bribe giver, so as to ensure that his act of voting or speaking in the parliament or Vidhan Sabha, legislature of a state, is connected to his act of taking the bribery, so that the entire chain of taking the bribe and consequently acting in a particular manner is protected. Now that act has been held to be illegal because this is no more protected. Now suppose there is no bribery, suppose in my constituency there is some difficulty, I want to raise that voice, but that voice is not in the not going in terms of the party line, and party issues me a whip.
where is my independence, where is my protection as a legislature or as a parliamentarian, and how whip is constitutional and legal in true letter and spirit, except on the point of saving these parties from breaking away. whip का क्या उद्देश्य है? पार्टीज को बचाना, पार्टीज के मेंबर्स को बचाना कि कहीं टूट न जाए। इसके अलावा व्हिप का उद्देश्य क्या है? क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट माइंड्स की बात करते हो लोकसभा और विधानसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो वो अपने पार्टी में होते हुए भी अपने पार्टी लाइन के विरोध करने का राइट होना चाहिए उनके पास। केवल सरकार बचाने के समय और पार्टी बचाते समय व्हिप का चलो यूज कर लो, जैसे जब मान लीजिए विश्वास प्रस्ताव आता है, चलो व्हिप का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। लेकिन क्या हर छोटे मुद्दे पर आप व्हिप लगाओगे? केवल मेरे अंडरस्टैंडिंग में एक पार्टी बचाना और एक सरकार बचाना, इन दो सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके व्हिप का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। व्हिप इज नॉट लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी बचाने के लिए ठीक है, विश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए ठीक है, चलो एक्सटेंड कर दो, बजट पास करने के लिए भी ठीक है। लेकिन दिल्ली सर्विसेज एक्ट को पास करने के लिए क्या दिल्ली के एमपीज का कोई दूसरा व्यू हो ही नहीं सकता? हम डरते क्यों हैं? हो सकता ना हो, वो भी सपोर्ट ही कर रहे होंगे। लेकिन व्हिप लगाने की जरूरत क्या है? व्हिप लगाने से इंडिपेंडेंट माइंड्स के एक्सप्रेशंस की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। So law or constitution and their voices will have to be protected by ensuring that all kinds of ethics and morality attached to the law and constitution should be strictly adhered to. Thank you.